नमस्कार। किसी बिजनेस स्कूल की बात हो और इस शख्स का नाम ना आए, यह संभव ही नहीं है। और मैं इस शख्स का नाम आपके सामने क्यों ले रहा हूं, क्यों मैं इनके बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए, मैं धीरूभाई अंबानी के बारे में ये नहीं बताने जा रहा हूं कि इनका जन्म कब हुआ और क्या कैसे क्या रहा। मैं ये बताने जा रहा हूं कि कैसे उन्होंने आप लोगों की तरह जिंदगी जीते हुए इस देश के सबसे रईस आदमी बने। कैसे उन्होंने बिजनेस में अपना पूरे वर्ल्ड में नाम किया। कैसे एक हाई स्कूल पास लड़का इस देश का सबसे अमीर आदमी बन गया और हम आप क्यों नहीं कर सकते हैं। मैं हर बार सुनता हूं कि सर मेरे पास तो पैसे नहीं है, या मैं सर इतना नहीं पढ़ा हूं। तो मुझे लगा कि ये स्टोरी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैंने तो बस अब ठान लिया है कि आपको तो बिजनेसमैन बना के ही रहूँगा, तब तक पीछा नहीं छोड़ने वाला। एक सीरीज़ पिछली बार दी थी, अभी पिछला वीडियो, कि 200 का चैलेंज। अभी आगे और चैलेंज आएंगे और मुझे यकीन है कि सारे चैलेंजों को जैसे ही आप पार करोगे, आपके अंदर अपने आप एक उत्साह आएगा और आप अपने आप एक बिजनेसमैन बन जाओगे। तो अंबानी जी की बात करते हैं। एक आम इंसान जैसे हम और आप हैं, हाई स्कूल पास, सिर्फ हाई स्कूल पास, अपने पिता की मदद के लिए आगे बढ़ता है। पिता की हालत इतनी अच्छी नहीं होती आर्थिक, सोचता है चलो कुछ करते हैं और एक छोटा सा पकौड़े का स्टॉल लगाता है। सक्सेस नहीं होता है, कोशिश लेकिन खत्म नहीं होती है। फिर एक देवस्थान के पास अपना एक स्टॉल लगाता है। वहां भी तब ज्यादा चलता था जब लोग उस देवस्थान के दर्शन करने एक स्पेसिफिक टाइम पे आते थे, लेकिन फिर भी नहीं चला। तो क्या वो झुक गया, वो रुक गया? नहीं। इसके बाद पिता ने कहा कि यार तुम अपने बड़े भाई के साथ यमन चले जाओ। यमन, वो यमन चले गए। वहां एक पेट्रोल पंप पे नौकरी की। अब स्टार्ट होती है वो बुद्धि, वो विवेक जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसके लिए पैसे की जरूरत नहीं होती है, जिसके लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है और वो है ब्रेन, वो है दिमाग। अगर आपके पास सिर्फ दिमाग है ना, आप कुछ भी कर सकते हो। और वही तो मैंने डेवलप करने के लिए आपको पिछली एक्सरसाइज दी थी और आगे भी दूंगा। उसने क्या किया? सबसे पहले उसने वहां पे जो वहां की करेंसी थी यमन की, उस करेंसी में, उस सिक्के में चांदी हुआ करती थी। अब देखिए दिमाग कहां से आ रहा है, ये तो किसी ने नहीं बताया ना। और उसने ये आकलन किया कि जो इस सिक्के में, जो करेंसी में जो चांदी है, वो इसके रेट से ज्यादा है। जैसे मान लीजिए 1 रुपए का सिक्का है, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 1 रुपए का आपका भारत का सिक्का है और इसमें 3 रुपए की चांदी पड़ी हो, तो क्या करेंगे आप? अरे जितने भी सिक्के हैं ले आओ, आप गलाओगे, चांदी निकालोगे और 3 रुपए की बेच दोगे। यही किया अंबानी जी ने। उन्होंने क्या किया, सारे यमन के सिक्के बटोरने चालू कर दिए। जिसके पास है ले आओ, 10 पैसे ज्यादा लेके जाओ। और सबकी चांदी निकाली और ब्रिटेन के व्यापारियों को बेच देते थे। बहुत तगड़ा पैसा कमाया उससे। जब तक किस यमन की सरकार को पता चलता चलता, तब तक उन्होंने बहुत पैसे कमा लिए थे। लेकिन अभी समय कुछ और आना था। वहां यमन आजाद हो गया और जो वहां के गैर निवासी थे, उनके ऊपर वो लोग थोड़ा सा आक्रमण सा करने लगे, तो उन्हें वो छोड़ के भारत आना पड़ा। बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन अब उन्हें बिजनेस का कीड़ा लग चुका था, जो इंपॉर्टेंट चीज है। भारत आए और उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस, नॉर्मल सा बिजनेस स्टार्ट किया मसालों का। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बिजनेस और ट्रेडिंग स्टार्ट की। तो ट्रेडिंग इंपॉर्टेंट है। पहले उन्होंने फैक्ट्री नहीं लगा ली थी कि आते ही फैक्ट्री लगा ली, और जैसा आप सोचते हो कि पहले स्टार्टिंग फैक्ट्री से, नो,
कभी नहीं ट्रेडिंग स्टार्ट की मसाले की। फिर वो चलता रहा, फिर लूम की जो फैब्रिक होता है उसके धागे की ट्रेडिंग स्टार्ट की। और जब धागे की एक समय ऐसा आया जो उनके पार्टनर थे, तो जब धागे की वो ट्रेडिंग कर रहे थे तो उन्हें लगा कि धागा कुछ दिन बाद महंगा हो जाएगा, धागे के रेट बढ़ेंगे। उन्होंने अपने पार्टनर से बोला कि धागे के रेट बढ़ने वाले हैं और अब हमें स्टॉक करना चाहिए। पार्टनर ने बोला स्टॉक नहीं करना चाहिए। दोनों की समझ में अंतर था और दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक थे अपने अपने बिजनेस स्टाइल के लिए। स्टॉक किया अंबानी जी ने। फिर क्या हुआ कि जब ऐसा हुआ कि नहीं, एक का मत था स्टॉक करना चाहिए, एक का मत था स्टॉक नहीं करना चाहिए, अंबानी जी ने बिना बताए पूरा का पूरा वो स्टॉक खुद खरीद लिया और उनको बताया कि बिक गया। उन्होंने खुद खरीद लिया और पेमेंट कर दिया। रेट बढ़े और कंपनी बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच गई। यहीं से विमल की स्थापना होती है। और जो रिलायंस का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टार्टिंग फैक्ट्री है, वो जैसे ओनली विमल जो हम लोग यूज करते रहे पहले, उसने भारत में एक नई क्रांति जनरेट की। पहले इनके कपड़े बिकते नहीं थे, अच्छे से नहीं बिकते थे, तो क्या किया उन्होंने, मार्केट में लोग ले ही नहीं रहे थे। पुराने जो कंपटीटर थे उन्होंने फोर्स किया अपने होलसेलर को कि नहीं, ये कपड़े नहीं लेने, और वो नहीं ले रहे थे। इन्होंने वो कपड़े मार्केट में भेजना ही बंद कर दिया और अपनी एक टीम्स बना के सबके पास भेजा कि वो कपड़े चाहिए, मतलब एज ए फ्रॉड सेलर, बायर बना के उन्होंने मार्केट में भेजा कि मुझे रिलायंस का एक कपड़ा चाहिए, रिलायंस का कपड़ा चाहिए। ऐसे बहुत सारी टीमें बनाई। जब दुकानदार के पास बार बार दिन में 4 बार लोग आ रहे थे रिलायंस का कपड़ा चाहिए, तो उस होलसेलर ने, सभी होलसेलर ने फैक्ट्रियों में फोन किया कि भाई कपड़ा चाहिए। फैक्ट्रियों ने एकदम से तुरंत उनको कपड़ा नहीं दिया, बोला इस मांग बहुत है, आपको मिलेगा लेकिन 1 महीने 1.5 महीने बाद मिल पाएगा। मार्केट में एक वैक्यूम क्रिएट किया। ये किसका दिमाग था? ये सिर्फ उस हाई स्कूल पास लड़के का दिमाग था। और जैसे ही उन्होंने अपना प्रोडक्शन मार्केट में रिलीज किया, इतनी फास्ट बिक्री हुई कि जिसका कोई जोड़ नहीं था। कब ये भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई पता ही नहीं चला। जब डिस्कशन चल रहा था कि रिलायंस कम्युनिकेशन का, तो जो उनके लड़के थे मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, वो पिता के पास गए, पापा कैसे होगा, इतना कंपटीशन है। तो अंबानी जी ने कहा कि अगर भारत में सबसे सस्ता कम्युनिकेशन का साधन क्या है इस समय, मुकेश अंबानी जी ने बोला कि पोस्ट कार्ड। और वो कितने का आता है? बोला 15 पैसे का। उस समय धीरूभाई अंबानी जी ने बोला कि अगर हमारा मोबाइल 15 पैसे में किसी को कॉल करा सकता है तो दुनिया की कोई ताकत हमें बढ़ने से नहीं रोक सकती। और उन्होंने 15 पैसे में पूरी दुनिया को बात कराई। आज तो उससे कम में भी हो रही। वो विजन था, उस समय 15 रुपए में कॉल होती थी और उनका विजन था 15 पैसे में कराने का। और ये एक साधारण आदमी सोच भी नहीं सकता है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं कि एक साधारण सा आदमी जब इतना कुछ कर सकता है, इतने बड़े विजन कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप क्यों नहीं आगे बढ़ सकते हो? क्या कमी है आप में? हर चीज है, दिमाग भी है, जुनून भी है, सब कुछ है। बस धोखा मत खाना, ना किसी को धोखा देना और ना किसी से धोखा खाना। बस एक बात ये पक्की कर लो, ना तो मैं किसी को धोखा दूंगा और ना ही किसी को से धोखा खाऊंगा। बहुत ठोक बजा के काम करेंगे। ऐसा नहीं किसी ने बताया कि ये मशीन खरीद लो और हम खरीद लेंगे। अरे हमें मशीन नहीं खरीदना है। सबसे पहले दिमाग लगाना है कि जो भी प्रोडक्ट हम चाहते हैं, कुछ भी हम बिजनेस करना चाहते हैं, टाइल्स का बिजनेस करना चाहते हैं, किराना का बिजनेस करना चाहते हैं, केले का, नारियल का, XYZ जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मैं आपसे पूछता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्या बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है? मतलब उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना सबसे इंपॉर्टेंट है? नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट में सेल करना। पहले वो सीखना है।
किसी भी चीज को। हाँ, आप दुनिया की मशीनें इंटरनेट पे बिक रही हैं, हमें वो चाहिए ही नहीं ना, बनाने में क्या दिक्कत है। सबसे इंपॉर्टेंट है सेल करना। तो हमें सबसे पहले सेल करना आना चाहिए। जिस दिन हम सेल करना सीख जाएंगे, यार जब सेल हो रहा है तो बनाना तो अपने आप आ जाएगा। और नहीं आएगा तो सैकड़ों लोग बना रहे हैं, हम उनसे ले लेंगे। सेल करना आना चाहिए कि सेल कैसे किया जाएगा, और इसी के लिए मैंने पिछली एक्सरसाइज दी थी। आगे भी मैं दूंगा, 100% दूंगा, कई तरह तरह की एक्सरसाइज दूंगा। वो आपको सेलर बनाएगी, कैसे आप अच्छा सेल कर सकते हो। और जिस दिन आप सेलर बन गए ना, मैन्युफैक्चरर आपको ढूंढता घूमेगा कि भाई बेच दो। अच्छा, ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज क्या करते हैं, क्या करते हैं? लक्स लेने जाते हो तो लक्स का ऐड कर रहे हैं, क्या करते हैं? वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। क्यों खरीद लेते हो आप लक्स का साबुन? सिर्फ वो सेल करना जान रहे हैं। उन्होंने बता दिया कि बहुत अच्छा है, मैं तो च्यवनप्राश खाता हूं, आप भी च्यवनप्राश खाइए, और आप खरीद लेते हो। तो इंपॉर्टेंट चीज, और फिर कहीं से बन के आ रहा हो आपको क्या पता, मोहर उनकी लगी है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है सेलिंग। और मैं वही आपको सिखाना चाह रहा हूं, वही सिखा के रहूंगा, चाहे जो हो जाए। और एक्सरसाइज से सीखोगे आप, ऐसा नहीं है। देखिए, जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके जो पैरों में बेड़ियां पड़ी हैं ना शर्म की, वो आज टूटी हैं, कल और टूटेंगी। और आपका दिमाग खुलेगा कि आप जैसे ही मार्केट में जाओगे, आपको तरह तरह की लोग बातें बोलेंगे, बोलने तो तुम नहीं कर पाओगे। हाँ ठीक है, हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिस दिन कर लिया ना, उस दिन वही लोग बोलेंगे कि मैं तो जानता था कि ये कर लेगा। देखिए, जनता जो है ना, अपने आप बदल जाती है जब आप सक्सेस हो जाते हो। जब आपको सफलता मिलती है ना, तो लोग बदल जाते हैं कि अरे मैं तो जानता था। अरे जानते थे तो उस समय तो रोक रहे थे ना, जिस समय मैं निकल रहा था। तो आपको निकलना है, लेकिन मैं बड़ी बड़ी मतलब विजन की बात नहीं कर रहा हूं कि आप पैसे लेके निकले, नहीं। अरे विजिटिंग कार्ड, सिर्फ एक विजिटिंग कार्ड ही आपको लाखों कमवा सकता है। एक विजिटिंग कार्ड छपवा लीजिए, जिस चीज का आपको बिजनेस करना हो। बस मैं तो एक मोटिव, आपको टाइल्स का बिजनेस करना है, विजिटिंग कार्ड छपवा लीजिए। आपको लेदर जो शूज का बिजनेस करना है, विजिटिंग कार्ड छपवा लीजिए और नॉलेज इकट्ठा कर लीजिए। कौन सी मार्केट मेन मार्केट है, वहां से आप सामान लाइए और यहाँ पे सेल कर दीजिए। लेकिन सबसे पहले विजिटिंग कार्ड, बस यही दुकान हो गई। आजकल मार्केटिंग अलग तरह से हो गई है, दुकान रख के बैठना कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैंने जिस व्यक्ति की, जिस शख्सियत की यहां बात की है, उससे सीखने की पूरी जरूरत है। वो एक चलते फिरते एमबीए थे, उनकी लाइफ पूरी एमबीए। अगर उनकी लाइफ हम पूरी समझ लें, सीख लेना, तो अपने आप हम एमबीए कर लेंगे। तो जो चीज जरूरी है वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। पता है, जब वो 12 साल के थे तो उन्होंने क्या किया था? होलसेल, वही किया जो मैंने आपको टारगेट दिया था। होलसेल से एक टीन ले आए, टीन जिसमें ऑयल था पूरा बड़ा, और फुटकर में वो ऑयल बेचा और पैसे कमाए। वही स्थिति, वहीं से सीखा। बिजनेस कैसे सीखा? छोटी चीजों से सीखा। अगर उस शख्स ने उस दिन हिम्मत ना की होती, अगर उस शख्स ने उस दिन बिजनेस करने की हिम्मत नहीं आता और भारत में फिर नौकरी करने लगता, तो आज जो हजारों हजार लोग उसके यहाँ काम कर रहे हैं, और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पता नहीं कितने लोगों को रोजगार और कितने लोग घरों के चूल्हे जल रहे हैं, वो ना जल रहे होते। वो सिर्फ अकेला एक आदमी नौकरी करके चला जाता। बिजनेस कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है पूरे भारत के लिए, कितना फायदेमंद है, आप खुद आकलन करें। अगर ऐसे ही 10 बिजनेसमैन हो गए तो भारत की क्या दशा हो जाएगी? भारत कहां से कहां पहुंच जाएगा? बिजनेस क्या करता है, नौकरी क्या करती है? एक आदमी को रोजगार देती है, लेकिन बिजनेस हजारों आदमी को रोजगार दे सकता है। हजारों हजार आदमी काम कर सकते हैं, घरों का चूल्हा जल सकता है। बस जरूरत क्या है? जुनून की जरूरत है और दिमाग की जरूरत है, और जो सब कुछ आपके पास है। बस उठिए और स्टार्ट कीजिए।
अगले बिजनेस आइडिया तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।